बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज पाकिस्तान में बहुत से लोगों के पास 1 लाख रुपए हैं। कुछ लोग इससे मोबाइल खरीद लेते हैं एंड कुछ लोग गोल्ड खरीद लेते हैं, कुछ लोग बैंक में रख देते हैं। लेकिन सवाल ये है, अगर आपके पास सिर्फ 1 लाख रुपए हो तो क्या आप उसे 10 मिलियंस बना सकते हैं? जवाब है हाँ, लेकिन उस तरीके से नहीं जिस तरह सोशल मीडिया के फेक गुरुज आपको बताते हैं। आज मैं आपको वो रोड मैप बताऊंगा जो मैं खुद फॉलो करता हूँ। अगर आप आज इस गरीब आदमी और अमीर आदमी को 1 लाख रुपए दे दें तो 5 साल बाद गरीब आदमी के पास शायद ही कुछ भी ना हो, लेकिन अमीर आदमी उस पैसे को और पैसे बनाने के लिए इस्तेमाल करता है। फर्क पैसे का नहीं, सोच का होता है। आज मैं आपको इन जस्ट 5 स्टेप्स में समझाऊंगा हाउ टू टर्न 1 लाख रुपीस इनटू मिलियंस। स्टेप 1, पैसा खर्च नहीं, इन्वेस्ट करना है। अगर मुझे 1 लाख रुपए मिलते तो सबसे पहले मैं अपने आप से पूछता, क्या ये पैसे मुझे खुशी देगा या इनकम? नया फोन खुशी दे सकता है, नई बाइक खुशी दे सकती है, लेकिन नई चीजें मेरी इनकम नहीं बढ़ाएंगी। इसलिए मेरा पहला फोकस इनकम जनरेटिंग एसेट्स पर होगा। स्टेप 2, स्किल में इन्वेस्टमेंट। मैं 30,000 रुपए अपनी स्किल पर इन्वेस्ट करता। आज की दुनिया में सबसे कीमती चीज गोल्ड नहीं, स्किल है। वीडियो एडिटिंग, AI टूल्स, डिजिटल मार्केटिंग, सेल्स, ग्राफिक डिजाइन एंड फ्रीलांसिंग, ये स्किल आपको हर महीने इनकम ला कर दे सकती है। सोचो, अगर आप एक स्किल सीख कर उसमें एक्सेल ले लें एंड हर महीने आप 20 से 30,000 एक्स्ट्रा कमा सकते हैं, तो ये इन्वेस्टमेंट किसी भी गोल्ड से ज़्यादा वैल्यूएबल होती है। स्टेप 3, छोटा बिजनेस। मैं लगभग 30 से 40,000 रुपीस किसी छोटे बिजनेस में लगाता। बिजनेस का मतलब ये नहीं कि आपको दुकान खोलनी है या कुछ और करना है, क्योंकि आजकल के ऑनलाइन बिजनेस, सोशल मीडिया सर्विसेज एंड डिजिटल प्रोडक्ट्स और ई-कॉमर्स भी बिजनेस हैं। अगर आप 40,000 लगाकर महीने के 10,000 भी कमा लेते हैं तो 1 साल में आप प्रॉफिट में बहुत हाई लेवल पर जा सकते हैं। स्टेप 4, गोल्ड या स्टॉक। अब सवाल आता है कि गोल्ड या स्टॉक। अगर मुझे चूज करना होता तो मैं दोनों ही चूज करता, क्योंकि गोल्ड इन्फ्लेशन से बचाता है एंड स्टॉक वेल्थ क्रिएट करता है। गोल्ड आपको पैसे बचाकर देता है और स्टॉक आपको पैसे बढ़ा कर देता है। इसलिए मैं कुछ पैसे गोल्ड में रखता और कुछ पैसे स्टॉक या म्यूचुअल फंड में लगा देता। स्टेप 5, कंपाउंडिंग का जादू। अब आती है असली गेम। अमीर लोग ज़्यादा मेहनत नहीं करते, उनका पैसा उनके लिए मेहनत करता है। मान लो आपने इन्वेस्टमेंट से 10,000 प्रॉफिट कमाया, फिर अक्सर लोग यहाँ जाकर शॉपिंग करते हैं, एक्सपेंसेस करते हैं और अदर चीज़ों पर खर्च करते हैं। लेकिन मैं वो 10,000 रुपये दोबारा इन्वेस्ट करता, फिर उस प्रॉफिट का प्रॉफिट मिलता एंड फिर उस प्रॉफिट का भी प्रॉफिट मिलता। इसी प्रोसेस को कंपाउंडिंग कहते हैं। दुनिया के बहुत से मिलियनियर्स इसी प्रिंसिपल की वजह से अमीर बने। लेकिन मैं आपसे झूठ नहीं बोलूँगा, 1 लाख रुपए 10 मिलियन तक बनाना, और जो कि 6 महीने का गेम बिल्कुल नहीं है। शायद 5 साल लगे, शायद 10 साल लगे, लेकिन अगर आप हर महीने इन्वेस्टमेंट कंटिन्यू रखते हैं और अपनी इनकम बढ़ाते रहते हैं तो मिलियन तक पहुंचना इम्पॉसिबल नहीं है। तो अगर आज मेरे पास सिर्फ 1 लाख रुपए हो तो मैं 30% अपनी स्किल पर लगाता, 30% अपने बिजनेस में लगाता, 20% गोल्ड में लगाता एंड 20% स्टॉक में या म्यूचुअल फंड में लगाता। और सबसे इम्पोर्टेंट, हर महीने नया पैसा ऐड करता। और क्योंकि ये सच है कि वेल्थ एक दिन में नहीं बनती, लेकिन हर दिन एक सही डिसीजन से ज़रूर बनती है। आप मुझे कमेंट्स में बताओ, अगर आपके पास आज 1 लाख रुपए हो तो आप क्या करोगे? गोल्ड, बिजनेस या स्टॉक और कुछ और अगर आपको ऐसी फाइनेंस और इन्वेस्टमेंट वीडियोस पसंद हैं तो चैनल्स को सब्सक्राइब करना मत भूलें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।